और एक माइक महाराज जी के पास लगा लो, सूरज सागर जी के पास भैया, एक स्टैंड वाला माइक सूरज सागर जी के पास। मैं तो दास तुम्हारे, सदा पास है तुम्हारे, हम पर दया करो। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मम शिक्षा दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की, परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, हे आचार्य श्री, चारों गतियों में भटकते भटकते आप कहते हो कि जैसे एक ही साग को खाने से आपका जी भर जाता है, रोज अगर लौकी की सब्जी खाओ तो मजा नहीं आता, ऐसे ही मैं चारों गतियों में बार बार भटक के अब मेरा भी जी भर चुका है, अब मैं उसमें नहीं भटकना चाहता हूं। हे भगवान, आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर मुझे भी उस सिद्ध शिला पर पहुंचने का मार्ग बताएं। सर्वप्रथम मेरी जननी मां से मैं क्षमा याचना करता हूं। आचार्य श्री कहते हैं कि मोह और माया ये दो चीज ऐसी है जो इंसान को इस संसार में फंसा कर रखती है, मोह और माया। लेकिन आचार्य श्री, मेरा तो ऐसा सहयोग है कि आज आपके कर कमलों से मैं तो मोह और माया को छोड़ करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लूंगा, लेकिन मोह और माया मुझको भी आज छोड़ देगी, ये मेरा पुण्य है। क्योंकि मेरी धर्म की माता का नाम मोहनी है और मेरी खुद की माता का नाम माया है। तो आज मैं इस मोह माया को छोड़ करके परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करता हूं और मां से निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी गलती हुई हो, कुछ कहा गया हो, आपकी सेवा में कुछ बाधा रही हो या मेरे से कोई सेवा करने में त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करे। इसके बाद मेरी माँ जैसी मेरी बहन जो यहाँ पे विराजमान है, उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी है, मेरी माँ की भी सेवा करती है। और दो बहन महाराष्ट्र में है, वे भी आई थी और वो रोकना तो चाहती थी पर रोक नहीं पाई। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो उन्होंने बहुत बहुत अनुमोदना करी और बहुत खुश हुई कि तू निकल जा। आचार्य श्री ने कहा था एक दिन कि जा पवन, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। वो भी कह रही थी कि जा पवन, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर। हम वहां होते तो तेरी बिनौली में भी जाते और तेरे लिए हम खुद मेहंदी लगाते, हल्दी उपटन लगाते, लेकिन शायद हमारा पुण्य कम पड़ गया।
कह रहे थे कि हम ये दृश्य नहीं देख पाएंगे, लेकिन बंधुओं उनकी बहुत अनुमोदना है, उनसे भी मैं यहीं से क्षमा याचना करता हूं। इसके उपरांत चिचोली की जैन समाज, इनका इतना स्नेह मैंने आज तक के कहीं नहीं देखा। और चिचोली की जैन समाज ही नहीं, पूरा चिचोली नगर इतना स्नेह और वात्सल्य से भरा है कि कभी मुझको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी। ऐसी समस्त चिचोली की नगर की समाजों से मैं क्षमा याचना करता हूं कि मेरे द्वारा कभी भी कुछ मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से कहा गया हो, जो भी गलती हुई हो, इस बालक को क्षमा कर। और इसके बाद इन वात्सल्य की मूर्ति सभी मुनिराज का इतना वात्सल्य रहा है। हे भगवंतो, मेरे द्वारा आपके आहार कराने में या वैय वृत्ति करने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे भगवान, मेरे द्वारा रहा नहीं जा रहा है, ब्रह्मचारी से भी क्षमा याचना करना है, माता जी से भी, लेकिन मैं डायरेक्ट आचार्य श्री के पास पहुंच गया। ब्रह्मचारी गण से भी मैं क्षमा याचना करता हूं कि हे भाइयों, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा बालक समझ लेना और माफ कर देना। माता जी से वंदना करता हूँ। माता जी तो बहुत प्रसन्न है, सुबह कह रही थी कि हमारे को अभी आप वंदना कर रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद आपको नमस्ते करेंगे। अभी मैं वंदना करता हूँ, माता जी मुझे क्षमा करें अगर कोई गलती हुई हो। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में, पंडित जी तो क्षमा की मूर्ति है, पंडित जी से क्षमा याचना करता हूं। सभी परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे भगवान, मेरा जब से संघ प्रवेश हुआ है, जब से मेरे द्वारा आपकी कुछ असाधना हुई हो या कुछ आज्ञा पालन करने में त्रुटि हुई हो, मुझसे कुछ ऐसा कार्य हो गया हो जिससे आपका मन दुखा हो, तो मुझे आप क्षमा करें। आप तो क्षमा की मूर्ति हो भगवान, वात्सल्य और करुणा आपके अंदर कूट कूट के भरा है। ऐसा छलकता है आचार्य श्री का शरीर से, पूरे ऐसे आचार्य श्री के पास में चले जाएं तो कितना भी क्रोधी जीव हो, कितना भी गुस्से वाला जीव हो, आचार्य श्री के पास जाकर के पूरा ठंडा हो जाता है। ऐसी करुणा और वात्सल्य की मूर्ति है। आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हे आचार्य श्री, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और मुझे भव्य जनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर मेरा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। लोग तो श्रीफल चढ़ाते हैं, परंतु इन्होंने पूरा जीवन गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है आज, और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब मुझे दीक्षा देकर के उन सिद्धों की श्रेणी में सम्मिलित करा दीजिए जो अनंत सुख के धारी हुआ करते हैं। सभी ने निवेदन किया, समाज वालों ने निवेदन किया, उस दीक्षार्थी की मां ने निवेदन किया और दीक्षार्थी ने निवेदन किया, लेकिन अब वो दीक्षा देने वाले संघाधिपति बताएंगे कि इस मार्ग पे चलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और हम निवेदन करते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान से कि आज जो दीक्षार्थी दीक्षा लेने वाला है और पूरी समाज यहाँ बैठी है, आज वे दीक्षार्थी को वे नियम बताएंगे, वो धर्म बताएंगे जो उनको पालन करेंगे, और यदि वे नियमों का पालन करेंगे और स्वीकार करेंगे तो आचार्य भगवान निश्चित रूप से आज उनको दीक्षा प्रदान करेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवान।
सुभग संस्कार से जुड़े हर प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।